नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होता क्या है और इसके बारे में जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यानी ये जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसमें हमारी जो कैरियर वेव है उस सिग्नल को हम सप्रेस कर लेते हैं एट दी ट्रांसमिटिंग एंड। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सिग्नल में हमारी जो इंफॉर्मेशंस है यूजुअली वो दो साइड बैंड्स में रहती है और दोनों के दोनों साइड बैंड्स आपके अवेलेबल रहते हैं। डबल साइड बैंड्स यानी साइड बैंड्स आपके दोनों अवेलेबल होंगे। सप्रेस्ड कैरियर यानी जो कैरियर वेव सिग्नल है उसको मैं सप्रेस कर लूँगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा एक ऑर्डिनरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता था उससे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर अलग क्यों है, क्योंकि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो उससे हम अपने ट्रांसमीटर्स की काफ़ी सारी पावर को सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डिनरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल, इन दोनों की जो बैंडविड्थ है वो 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो 2 ओमेगा एम या 2 टाइम्स एफ एम होती है। अब हम बात करेंगे इसके ब्लॉक डायग्राम की। ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है। आगे चल के प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर्स को भी इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। इसके एक एंड पे हमारा मैसेज सिग्नल होता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। लेट अस से एक्स ऑफ टी मेरा वो मैसेज सिग्नल है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर्स के दूसरी जो इनपुट है वो हमारी कैरियर वेव सिग्नल की इनपुट होती है कोस ओमेगा सी इंटू टी। कैरियर वेव सिग्नल्स का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी है, जो कि एफ एम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती है। जब ये दोनों सिग्नल प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से पास होते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा और इन दोनों सिग्नल्स के प्रोडक्ट से जो सिग्नल बना उसे कहते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और ये सिग्नल फाइनली एंटीना से रेडिएट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंड है यानी एंटीना तक जो सिग्नल पहुँचे, उन सिग्नल्स में जो कैरियर वेव सिग्नल हैं वो वहाँ नहीं गए, उनको हमने सप्रेस कर लिया, लेकिन डबल साइड बैंड्स जो थे वो वहाँ तक जरूर पहुँचे हैं। अब बात है कि इसका जो सप्रेशन है वो कैसे होता है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, कैरियर वेव उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहती है। यही डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस की। अब ए जो है, मान लीजिए वो कैरियर वेव सिग्नल्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इस एम्पलीट्यूड में एक्स ऑफ टी सिग्नल सुपरिम्पोज होंगे, तो ओवरऑल ए प्लस एक्स ऑफ टी आपका एम्पलीट्यूड वेरिएशन बताएगा, मल्टीप्लाई विद कोस ओमेगा सी टी। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, ए कोस ओमेगा सी टी प्लस एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई विद कोस ओमेगा सी टी। अब ए कोस ओमेगा सी इंटू टी, ये बच्चों आपका क्या है, कैरियर वेव सिग्नल है, और एक्स ऑफ टी इंटू कोस ओमेगा सी टी यानी इन दोनों सिग्नल का प्रोडक्ट, ये है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसका मतलब ये जो ब्लॉक डायग्राम है यहाँ पे, या डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को जनरेट करने के लिए जो ये आपका कैरियर सिग्नल है इसको रोक लिया जाता है और ट्रांसमिटिंग एंड पे एंटीना की तरफ सिर्फ इस सिग्नल को भेजा जाता है, राइट। अब इसके बाद जो भी हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें 3 ही टाइप के इंपॉर्टेंट सिग्नल होंगे। एक्स ऑफ टी आपका कोई मैसेज सिग्नल है। इस मैसेज सिग्नल का अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो मैं कहूँगा कि इस मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम ये अवेलेबल है। किसी चीज़ का स्पेक्ट्रम यानी उस टाइम डोमेन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया गया है, उसे हम
फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कह देते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। तो जो मैसेज सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा है कि ये मैसेज सिग्नल -ओमेगा m से +ओमेगा m के बीच में वेरी करता है और कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रम अवेलेबल होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस के लिए वो करियर वेव सिग्नल है, जिसको cos ओमेगा ct या a टाइम्स cos ओमेगा ct से रिप्रेजेंट करते हैं। अब a इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा c है, जो कि fm या ओमेगा m से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं कोसाइन सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो डेफिनेटली सिग्नल एंड सिस्टम में अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ लिया है तो पता लगेगा कि ये आपका इम्पल्स सिग्नल देता है, एक ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी पे, एक -ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी पे विद पाई मैग्नीट्यूड्स। अब इन दोनों सिग्नल का जब प्रोडक्ट होगा तो डेफिनेटली x ऑफ t इंटू कोस ओमेगा सी टी, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होगा। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से आपके पास दो साइड बैंड्स अवेलेबल होंगे। अब दोनों साइड बैंड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी देख लीजिए। यहाँ पे x ऑफ t इंटू कोस ओमेगा सी टी है। नॉर्मली जो आपका x ऑफ t है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों vm कोस ओमेगा m इंटू टी। इसके साथ क्या है कोस ओमेगा c इंटू टी। अगर मैं इसमें डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ Vm बाई 2 तो यहाँ एज इट इज लिख दीजिए, और इसके साथ क्या हुआ 2 कोस ओमेगा m इंटू टी ओमेगा c इंटू टी। तो ये फार्मूला बनेगा 2 कोस a कोस b का, और 2 कोस a कोस b क्या होता है कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। यानी इसका मतलब ब्रैकेट्स में अब मैं लिखूंगा कोस ओमेगा c प्लस ओमेगा m इंटू टी प्लस कोस ओमेगा c माइनस ओमेगा m इंटू टी, राइट। तो इसका मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद Vm बाई 2, ये है आपका अपर साइड बैंड। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ओमेगा सी माइनस ओमेगा m, ये अगर Vm बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये है बच्चों आपका लोअर साइड बैंड्स। यानी x ऑफ t इंटू कोस ओमेगा सी टी, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो दोनों का प्रोडक्ट इन डिटेल यहां डिस्कस किया है, जिससे मुझे दो साइड बैंड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन करियर फ्रीक्वेंसीज को मैं सप्रेस कर लेता हूं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें ये दो साइड बैंड्स आपके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स में आप देख सकते हो। तो इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी प्लस ओमेगा m है, और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी माइनस ओमेगा m है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा m है, जो कि आप इसकी बैंडविड्थ हमने बताया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में मैंने दिया है। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, इसकी हेल्प से ही मैं करियर सिग्नल को सप्रेस कर लेता हूँ और डबल साइड बैंड सिग्नल्स मेरे ट्रांसमिटिंग एंड पे अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है ये मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, दूसरा होता है बच्चों आपका रिंग मॉड्यूलेटर। इसका मतलब जितने टाइप के प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हैं, इसको डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर को जनरेट करने के लिए उतने ही आपके मेथड्स मिलेंगे। यानी जो आपके जनरेशन मेथड्स हैं वो दो टाइप के होंगे, एक होगा बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर और दूसरा होगा आपका रिंग मॉड्यूलेटर्स। तो जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चों, उसमें हम डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर की जनरेशन कैसे होती है, यानी ये सिग्नल जनरेट कैसे होते हैं, और स्पेसिफिकली जो करियर वेव सिग्नल है उसको सप्रेस कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।